नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अगली क्लास में। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एक नई अमेंडमेंट जीएसटी एक्ट के अंदर। जो अमेंडमेंट आई है एचएसएन समरी के अंदर। एचएसएन समरी के तीसरा फेज जो है वो एप्लीकेबल होने वाला है फरवरी 2025 की रिटर्न से। फरवरी 2025 में क्या क्या एचएसएन में चेंजेस आए हैं उनकी हम बात करेंगे आज। और फेज 1, 2, 3, 4 चार फेज इसके इन्होंने बनाए हैं, जिसमें से पहले फेज 1 और 2 ऑलरेडी एप्लीकेबल हो चुका है। फेज 3 एप्लीकेबल आपका होने वाला है फरवरी 2025 से। फेज 1 में आपको अप टू 5 करोड़ तक की टर्नओवर के लिए 2 डिजिट का एचएसएन कोड डालने की जरूरत थी, और 5 करोड़ से ऊपर वालों के लिए 4 डिजिट के एचएसएन की रिक्वायरमेंट थी। फेज 2 आया तो वहां पे आपका 4 डिजिट एचएसएन कोड अप टू 5 करोड़ था, और 5 करोड़ से ऊपर वालों के लिए 6 डिजिट का एचएसएन कोड डालना मैंडेटरी था। लेकिन फेज 2 में आपको मैंडेटरी मतलब मैनुअल एंट्री एचएसएन की जो थी वो अलाउड थी। मैनुअल एंट्री है आप अपने हिसाब से कर सकते थे। मतलब आप जो भी एचएसएन डालेंगे, आपको अगर कोई दिक्कत है तो वो आपको अलर्ट करेगा, बट जीएसटीआर1 आप ऑलरेडी उसकी फाइल कर सकते हो। तो आप मैनुअल एंट्री आपको अलाउड थी आपको, है ना। तो अब नेक्स्ट क्या हुआ, अब आपको फेज 3 जब आया, फेज 3 तो उसके अंदर आपको मैनुअल एंट्री डिसअलाउड कर दी गई। आपके पास प्री डिफाइंड लिस्ट आएगी एचएसएन की, और उसी एचएसएन से आपको एचएसएन सेलेक्ट करने पड़ेंगे। टेबल 12 जिसके अंदर आप एचएसएन रिपोर्टेड करते हैं, टेबल नंबर 12 जिसके अंदर एचएसएन रिपोर्ट करते हैं, इसके अंदर आपको 2 टेबल मिलेगी। एक आपको B2B की है और एक आपकी B2C की है। मतलब आपको B2B के एचएसएन अब अलग डालने हैं और B2C के एचएसएन आपको अलग से रिपोर्ट करने हैं। दोनों अलग अलग रिपोर्ट करने पड़ेंगे। उनको रिटर्न्स को वैलिडेट करेंगे, आपकी रिटर्न्स को करेक्ट कराएंगे आपको। हालांकि ये वार्निंग और अलर्ट के अंदर ही वैलिडेशन रहने वाला है। तो आपका जो एचएसएन बट है वो रहेगा फेज 2 की अकॉर्डिंगली ही 4 डिजिट और 6 डिजिट, बट मैनुअल एंट्री जो है वो डिसअलाउड करवा दी गई है। और आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट प्रोवाइड करवा दी गई है। आपको टेबल्स अलग अलग मिल जाएंगी, एक्यूरेसी के लिए वार्निंग मिल जाएंगी। और टेबल 12 जो है B2B और B2C की जो अलग अलग आपके एचएसएन कोड की जो लिस्ट जा रही है B2B और B2C की, वो जीएसटीआर1 की आपकी जो अलग अलग टेबल्स हैं उनसे वैलिडेट करेगा। वो ध्यान रखने, वैलिडेट करेगा। अब आप मैनुअल तो आप डाल ही नहीं सकते। मैनुअल आपको डालने की, एचएसएन कोड डालने की इजाजत ही नहीं मिलेगी। अब जैसे आपको अगर हम एचएसएन के अंदर क्वांटिटी डालते हैं तो यूकेओसी यूज होती है। वो यूकेओसी आपको मैंडेटरी है कि आपको वही प्री डिफाइंड यूकेओसी यूज करनी होती है। अगर आप प्री डिफाइंड यूज नहीं करते तो वो आपको एरर शो करता है। ऐसे ही आपको ये, अगर प्री डिफाइंड आपने यूज नहीं किया तो एचएसएन कोई भी और आप डालेंगे तो वो आपको एंटर नहीं करने देगा। प्लस जो एचएसएन आप डालेंगे उस एचएसएन वाइज आपको प्री डिफाइंड डिस्क्रिप्शन भी मिलने वाली है। ऑलरेडी फाइल डिस्क्रिप्शन मिलेगी। तो आज की क्लास में इतना ही। उम्मीद करता हूं ये अमेंडमेंट आपके लिए काम की होगी। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।